नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 12 करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है। खुशी से पागल हो जाओगे, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों अब आपका जीवन से गरीबी दूर होने वाला है, आपका जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। दोस्तों जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है, गली मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब खुशियों का महातांडव शुरू होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज करेंगे तो आप बहुत पछताओगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। दोस्तों अब आपका जिंदगी एक नई ऊंचाई छूने वाला है। दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत का चाबी मिल चुका है। अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और आपका भाग चमकने वाला है। दोस्तों आपका नाम का चिट्ठा खुल चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर यह एक घटना आपके जीवन में होकर रहेगा। दोस्तों अब आपकी सफलता शोर मचाने वाली है। दोस्तों आज अगर इस वीडियो को आप नजरअंदाज करेंगे तो दोस्तों आपको खून की आंसू रोना पड़ सकता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहेगा, इतना खास रहेगा कि जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों अब आपका किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों अब आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों अब सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर है। माता रानी की कृपा से सब सफलता आपको मिलने वाला है। पूरा परिवार इकट्ठा होगा और खुशियां मनाएगा। इतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आज खुशी मिलने के कई कारण बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब होगी अब आप अपने मन को अनावश्यक चिंता से मुक्त रखेंगे, अपने आसपास के लोगों की अच्छी बातों को महसूस करें, परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से बात करें और अपनी उपलब्धियों को भी पहचानें, क्योंकि कई बार हम आगे बढ़ने की दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हमने अब तक कितना कुछ हासिल किया है। आज दोस्तों का साथ भी मिल सकता है, किसी मित्र से बातचीत आपके मन को हल्का कर सकती है, कोई मित्र किसी काम में मदद कर सकता है या आपकी इच्छा पूरी करने में सहयोग दे सकता है, लेकिन मित्रता में आर्थिक लेन देन करते समय स्पष्टता रखें, क्योंकि पैसे और रिश्तों को अलग रखना कई बार बेहतर होता है। यदि किसी मित्र से व्यापारिक साझेदारी की योजना बन रही है तो लिखित समझौता और स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करना जरूरी होगा। आज किसी नए संपर्क से भविष्य में लाभ मिल सकता है। यह संपर्क कार्य क्षेत्र, व्यापार, शिक्षा या सामाजिक जीवन से जुड़ा हो सकता है, इसलिए नए लोगों से मिलने में संकोच ना करें, लेकिन हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा भी ना करें। संपर्क बनाना अलग बात है और विश्वास करना अलग बात है। समय के साथ व्यक्ति की वास्तविकता सामने आती है, इसलिए संबंधों को धीरे धीरे मजबूत होने दे। आज आपकी रचनात्मक क्षमता भी सक्रिय रह सकती है। यदि आप लेखन, डिजाइन, मीडिया, तकनीकी काम, कला, संगीत, डिजिटल सामग्री या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो नई सोच आपके काम को बेहतर बना सकती है। तकनीकी कौशल का उपयोग करके पुराने काम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि कोई काम बार बार समय ले रहा है तो देखें कि क्या उसे तकनीक की मदद से सरल किया जा सकता है। आने वाले समय में तकनीकी ज्ञान आपके लिए बड़ा लाभ बन सकता है, इसलिए नई चीजें सीखने में समय लगना बेकार नहीं जाएगा। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पहचान बढ़ने की
की संभावना हो सकती है। कुछ उपयोगी व्यक्तियों से संपर्क बन सकता है। आपकी बात किसी महत्वपूर्ण मंच तक पहुंच सकती है या आपके काम को अधिक लोगों तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है। लेकिन प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, इसलिए सार्वजनिक रूप से बोलते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि कोई भी ऐसी बात ना कहे जिसे बाद में गलत तरीका से प्रस्तुत किया जा सके। अपनी छवि को लंबे समय से बनाने के बारे में सोचें, केवल तत्काल प्रतिक्रिया पाने के लिए विवादित बातों का सहारा ना ले। आज नई गतिविधियों में व्यवस्था रह सकती है, फिर भी मन के भीतर प्रसन्नता बनी रह सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में काम करता है तो व्यवस्था भी उसे बोझ नहीं लगती। आपको अपने दिन का सही संतुलन बनाना होगा। परिवार, मित्र और स्वयं के लिए समय निकालना जरूरी है। यदि आप केवल काम में डूब जाएंगे तो मानसिक थकान बढ़ सकती है, और यदि केवल आराम करेंगे तो अधूरे काम तनाव देंगे। इसलिए संतुलन ही सबसे अच्छा रास्ता है। आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा अवसर भी आ सकता है जो आपकी परिचित सीमा से बाहर होगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह काम मेरे लिए नहीं है, लेकिन यदि वह अवसर आपकी क्षमता के अनुसार है तो उसे पूरी तरह नकारने से पहले जानकारी जुटाए। कभी कभी नया क्षेत्र ही व्यक्ति को नई पहचान देता है। किसी दूसरे शहर के व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, विदेश से काम का अवसर मिल सकता है, नए बाजार में प्रवेश की संभावना बन सकती है या कोई ऐसा अनुभव मिल सकता है जो आपकी सोच बदल दे। इसलिए अपने मन को सीमित मत रखिए, लेकिन हर बड़े सपने को वास्तविक योजना में बदलना जरूरी है। आज से ही तैयारी शुरू करें, जानकारी जुटाए, खर्च का अनुमान लगाए, समय की योजना बनाए, आवश्यक कौशल सीखे और अपने संपर्कों को मजबूत करें। तभी अवसर आने पर आप उसका लाभ उठा पाएंगे। साथियों, आज का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक परिस्थितियां तभी वास्तविक परिणाम बनती है जब व्यक्ति स्वयं भी सक्रिय रहता है। देरी हो सकती है लेकिन काम छोड़ना समाधान नहीं है। चिंता हो सकती है लेकिन चिंता में डूब जाना समाधान नहीं है। आर्थिक अवसर आ सकते हैं लेकिन बिना हिसाब खर्च करना सही नहीं है। रिश्तों में प्रेम हो सकता है लेकिन संवाद के बिना संबंध कमजोर हो सकता है। करियर में अवसर हो सकता है लेकिन अनुशासन के बिना सफलता टिक नहीं सकती। इसलिए आज आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र संतुलन, धैर्य, समझदारी और निरंतर प्रयास हो सकता है। आने वाले समय में आपके जीवन में धीरे धीरे कई चीजें बेहतर दिशा में बढ़ सकती है, लेकिन आपको अपने फैसलों में सावधानी रखनी होगी। अपने परिवार की सलाह को महत्व देना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को समझना होगा, कार्यस्थल के विवादों से दूर रहना होगा, प्रेम संबंधों में मधुर वाणी का प्रयोग करना होगा, विद्यार्थी को नियंत्रण पढ़ाई करनी होगी, व्यापारियों को तकनीक और बाजार पर ध्यान देना होगा और सबसे बढ़कर स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। जब आप इन सभी बातों को तुरंत करेंगे तो आज की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं आने वाले समय की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकता है। इसलिए आज के दिन आपको केवल एक समान दिन समझकर ना निकाले या आत्मनिरीक्षण, योजना सुधार और सही दिशा चुनने का दिन हो सकता है। अपने मन को शांत रखिए, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए, परिवार की खुशी को महत्व दीजिए, अपने काम को ईमानदारी से पूरा कीजिए, धन के मामले में सावधानी रखिए और किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके सभी पहलुओं को समझिए। यदि आज कुछ काम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा है तो तुरंत निराश ना हो, क्योंकि देरी और असफलता में बहुत अंतर होता है। कुछ काम समय लेते हैं और सही समय
आने पर वही काम अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अपने भविष्य के लिए अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले अवसर अचानक सामने आ सकते हैं और तब आपकी तैयारी भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने संबंधों को व्यस्त रखिए और अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित कीजिए। यही कदम आने वाले दिनों को अधिक सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। आज आपको अपने जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने का अवसर मिल सकता है और यदि आपको महसूस होता है कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए तो बदलाव की शुरुआत छोटी जगह से कीजिए। अपनी दिनचर्या से कीजिए, अपने खर्च से कीजिए, अपने विचारों से कीजिए, अपने काम करने के तरीकों से कीजिए, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जब आप अपने छोटे कदमों पर नियंत्रण करना सीखते हैं तभी बड़े निर्णय में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। आज आपकी सोच परिवर्तन परिस्थिति से आगे जा सकती है और यही कारण सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आप केवल आज की समस्या नहीं देखेंगे बल्कि आने वाले वर्षों की संभावना भी देख पाएंगे और यदि आपने इस सोच को सही योजना से जोड़ दिया तो भविष्य में आपकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। इसलिए अपने सपनों को केवल कल्पना न रहने दे, उन्हें लक्ष्य बनाए और लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बदले। इसलिए अपने भीतर भरोसा रखें, अपने परिवार के प्रेम को महसूस करें। यही समझदारी आज आपको कई परेशानियों से बचा सकती है और आने वाले समय में आपकी सफलता को मजबूत आधार दे सकती है। आज का दिन आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि जीवन में एक साथ हर चीज को सही होना जरूरी नहीं है। कभी काम में देरी होगी, कभी रिश्ते में मतभेद होगा, कभी आर्थिक दबाव आएगा और कभी करियर में भ्रम पैदा होगा। लेकिन इन सबके बीच जो व्यक्ति अपना संतुलन बनाए रखता है वही अंत में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपने परिवार के साथ प्रेम बनाए रखिए और अपने हर निर्णय में भविष्य को ध्यान में रखिए, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती है। आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है, आपके काम में सहयोग बढ़ सकता है, आपकी आय में सुधार की संभावना बन सकती है, घर में खुशी बढ़ सकती है, नए संपर्क बन सकते हैं और आपके सामने ऐसी दिशा खुल सकती है जिसकी आपने अभी पूरी कल्पना भी नहीं की होगी। यही समय है जब आपको अपने भीतर के विश्वास को जगाना है और अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाना है, क्योंकि जब तैयारी मजबूत होती है तो अवसर का छोटा सा दरवाजा भी बड़ी सफलता का रास्ता बन सकता है। आज मित्रों की तरफ से भी सहयोग मिलने की संभावना हो सकती है। कोई मित्र आर्थिक सहायता कर सकता है या किसी काम में साथ दे सकता है, लेकिन यदि पैसों का लेन देन हो तो स्पष्टता रखना जरूरी है। दोस्ती अपनी जगह है और आर्थिक जिम्मेदारी अपनी जगह, इसलिए यदि बड़ी राशि का मामला है तो स्पष्ट शर्तें तय करना भविष्य के विवाद से बचा सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है। लंबे समय बाद किसी मित्र से मुलाकात आपके मन को खुशी दे सकती है। बातचीत, हंसी मजाक और पुरानी यादें मानसिक तनाव को कम कर सकती है। संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़ी योजना भी आपके मन में आ सकती है। यदि आप जमीन, घर या किसी अन्य संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। स्थान, दस्तावेज, बाजार मूल्य, कानूनी स्थिति, भविष्य की संभावनाएं और वित्तीय बोझ सभी पहलुओं की जांच करें। संपत्ति का निर्णय जीवन के बड़े आर्थिक नियमों से एक होता है, इसलिए केवल किसी की सलाह पर भरोसा करके कदम ना उठाए। विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ लोग आपके लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप समाधान रहते हैं तो उनके प्रयासों को सीमित किया जा सकता है। आपको अपनी निजी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने बताने की जरूरत नहीं है। आपकी कुछ कमजोरियां और निजी परेशानियां केवल विश्वसनीय लोगों के तक सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी जानकारी का
उपयोग आपके हित में नहीं करेगा, इसलिए गोपनीयता बनाए रखना आज आपकी सुरक्षा का हिस्सा हो सकता है। यदि किसी को आपकी योजना के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। आपकी नई योजना को वास्तविक रूप देने का समय आ सकता है। आपके दिमाग में कुछ नए विचार जन्म ले सकते हैं और उनमें से कोई विचार आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन हर विचार को तुरंत लागू करना जरूरी नहीं है। पहले उसे लिखिए, उसकी लागत देखिए, उसके संभावित लाभ समझिए, जोखिम पहचानिए और फिर तय कीजिए कि किस विचार को पहले लागू करना है। आपके भीतर ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है और कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है, लेकिन भावनाएं भी आज अधिक प्रभावी रह सकती है। इसलिए निर्णय लेते समय केवल उत्साह पर निर्भर ना रहे। भावनात्मक स्थिति में लिया गया निर्णय बाद में अलग दिखाई दे सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में नजदीकी बढ़ सकती है। किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने का मौका मिल सकता है। यदि लंबे समय से किसी छोटी बात के कारण दूरी बनी हुई है तो बातचीत की शुरुआत आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर गलती फैसला हो, बल्कि कई बार संबंध बचाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। यदि सामने वाला भी संबंध को महत्व देता है तो धीरे धीरे पुरानी दूरी कम हो सकती है। आज आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि फैसले भावनाओं के बजाय साफ सोच और वास्तविक जानकारी के आधार पर लिए जाए। यदि किसी जटिल स्थिति में आपसे राय मांगी जाए तो निष्पक्ष रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। लोग आपकी राय को गंभीरता से ले सकते हैं और संभव है किसी महत्वपूर्ण बातचीत में आपकी मौजूदगी जरूरी हो, क्योंकि आप दोनों पक्षों को समझने की क्षमता रखते हैं। लेकिन निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं कि आप निर्णय से बचते रहे। कभी कभी बीच रास्ता निकालने के लिए स्पष्ट निर्णय भी जरूरी होता है। धारणाओं को अलग अलग रखना सीखिए। तो बात आपको सुनने में आई है उसे तुरंत सच मान लेना ठीक नहीं है। पहले प्रमाण देखिए, फिर निष्कर्ष निकालिए। किसी नियम, जिम्मेदारी या सीमा को स्पष्ट करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर किसी नीति की समीक्षा करनी पड़ सकती है। किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को समझना पड़ सकता है। किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करना पड़ सकता है या किसी कानूनी विषय को ध्यान से देखना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दस्तावेजों की प्रत्येक महत्वपूर्ण बात पढ़े, आवश्यक जानकारी की पुष्टि करें और यदि मामला गंभीर है तो योग विशेषज्ञ की सलाह ले। आपकी निर्णय क्षमता ऐसे समय में विशेष रूप से सामने आ सकती है। यदि किसी विवाद में आपको बीच का रास्ता निकालना पड़े तो दोनों पक्षों की बात सुनकर समाधान खोजे। किसी के दबाव में आकर पक्ष ना बदले और भावनात्मक अपील को तथ्य का विकल्प ना बनने दे। आपका अनुशासन और बिक्री से स्थिति समझने का तरीका आपको पेशेवर रूप से सकता है। आज आपको अपनी कमजोरियां हर व्यक्ति के सामने जाहिर करने से बचना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि यह है कि भरोसा सोच समझकर करना है। आपकी निजी परेशानियों की जानकारी जितने अधिक लोगों तक जाएगी उतना ही उससे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत बात केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर लंबे समय से विश्वास है। यह यात्रा और बिल्कुल नई जिम्मेदारी शुरू करने के मामले में आज थोड़ा संयम रखना बेहतर हो सकता है। यदि यात्रा जरूरी नहीं है तो उसे कुछ समय के लिए टालने पर विचार किया जा सकता है और यदि यात्रा जरूरी है तो तैयारी पूरी करके निकले। इसी तरह यदि कोई बिल्कुल नई और बड़ी जिम्मेदारी सामने आ रही है तो उसकी शर्तों और अपेक्षाओं को समझे बिना तुरंत हाँ ना कहे, क्योंकि उम्मीद के अनुसार परिणाम ना मिलने पर बाद में दबाव बढ़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर भ्रम हो सकता है तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी होगा। केवल उत्साह में शुरुआत करने से बचना चाहिए। उत्साह अच्छी चीज है, लेकिन योजना के बिना
उत्साह जल्दी थकान में बदल सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो परिवार के बड़े लोगों की सलाह कई मामलों में उपयोगी हो सकती है। यदि घर में किसी रिश्ते या विवाह से जुड़ा निर्णय चल रहा है तो अनुभवी लोगों की बात सुने, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय संबंधित लोगों की इच्छा और सहमति को भी महत्व दे। परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन हल्का हो सकता है। आज लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना सुखद रह सकता है। आपका आकर्षण लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन वास्तविक आकर्षण केवल बाहरी व्यक्तित्व से नहीं बल्कि बातचीत की गर्मजोशी और सामने वाले को सम्मान देने से बनता है। यदि आप किसी के साथ ईमानदारी से बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसे महत्व देते हैं तो भावनात्मक संबंध गहरा हो सकता है। आज प्रेम में भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। बहुत अधिक उम्मीद या बहुत अधिक डर दोनों रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें, लेकिन हर बात को शिकायत की तरह प्रस्तुत ना करें। अपनी भावनाओं को शांत भाषा में व्यक्त करें और सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। यदि आपका रिश्ता पहले से स्थिर है तो आज आप अपने साथी के साथ विशेष जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। कोई छोटी सी बातचीत पुरानी खुशी लौटा सकती है। साथ में समय बिताना रिश्ते में नई गर्माहट ला सकता है। आज करियर के क्षेत्र में उन लोगों से मिलने का समय अच्छा हो सकता है जो लंबे समय से आपसे संपर्क करना चाहते थे। कोई पुराना ग्राहक संपर्क, कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई संभावित साझेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ भविष्य में काम की संभावना हो आपके संपर्क में आ सकता है। इसलिए यदि संभव हो तो अपने नेटवर्क को सक्रिय रखें, अपने परिचितों से सम्मान बातचीत करें और पेशेवर संबंधों को मजबूत करें। आपकी प्राथमिकता यदि वर्तमान समय में पहचान और प्रतिष्ठा बनाना है तो अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। यदि आप टीम संभालते हैं तो लोगों को सही दिशा देने का अवसर मिलेगा। किसी परियोजना में आपकी योजना काम आ सकती है और आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को वरिष्ठ लोग नोटिस कर सकते हैं। नई पहचान और मान्यता मिलने की संभावना आपके प्रयासों पर निर्भर करेगी। इसलिए आज अपने काम में लापरवाही ना करें। आपका पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए एक को बेहतर करने के लिए दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। रचनात्मक दृष्टि से भी आज आप बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। नए विचार आ सकते हैं। अपने व्यापार या परियोजना को अलग तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका सूझ सकता है। बाजार में भीड़ बहुत है, इसलिए जो व्यक्ति अपने काम को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है वही लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाता है। लेकिन अलग दिखने का अर्थ केवल दिखावा नहीं है। आपके उत्पाद, सेवा या काम में वास्तविक गुणवत्ता होनी चाहिए, तभी ग्राहक या दर्शक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए संपर्क बढ़ाइए, नए लोगों से सीखिए, बाजार की जानकारी लीजिए और नई योजनाओं पर विचार कीजिए। यदि आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो पुराने तरीकों के साथ नए माध्यमों को भी आजमाना उपयोगी हो सकता है। आज आपका मन चिंतनशील रह सकता है। गहरी सोच और विश्लेषण वाले कामों में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता बढ़ सकती है। यदि आपका कार्य शिक्षा, कानून, लेखन, प्रचार, प्रशिक्षण, राजनीति, प्रबंध या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा है जहां तर्क और विचार की जरूरत होती है तो आज आप अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की कमी आपको परेशान कर सकती है। कभी कभी बहुत अधिक विचार करने से काम की गति कम हो जाती है। इसलिए आज एक समय में एक काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। मोबाइल की अनावश्यक सूचनाओं को बंद करें। काम के दौरान बार बार विषय बदलने से बचें और अपने लिए छोटे लक्ष्य तय करें। आपका ध्यान जितना केंद्रित होगा उतना ही कम समय में बेहतर काम पूरा कर पाएंगे। वित्तीय योजना में भी अनुशासन जरूरी होगा।